दोस्तों, अगर आपके घर में प्लम्बिंग का काम शुरू हो गया है या शुरू होने वाला है या आप खुद से ही अपने घर में प्लम्बिंग का काम करवा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको आपकी बाथरूम फिटिंग में कहां और कौन से पॉइंट देने हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि बाद में इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। और उसी के साथ साथ हम प्लम्बिंग फिटिंग के बारे में भी बात करेंगे कि कौन से फिटिंग या पार्ट क्या होते हैं और कहां पर यूज होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी के लिए। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद हुसैन, तो चलते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्लम्बिंग फिटिंग के बारे में कि कौन सी फिटिंग को क्या कहते हैं और वो कहां पर यूज होती है। तो सबसे पहले आता है एल्बो। अब एल्बो हमारे तीन तरह के होते हैं। पहला होता है 90 डिग्री एल्बो, दूसरा होता है 45 डिग्री एल्बो या जिसे हम शू एल्बो भी कहते हैं, और तीसरा आता है रिड्यूसिंग एल्बो। तो सबसे पहले बात करते हैं 90 डिग्री एल्बो की। तो जहां पर आपको 90 डिग्री पर पाइपलाइन को जोड़ना होता है वहां पर हम 90 डिग्री एल्बो का यूज करते हैं, और उसी तरह से 45 डिग्री हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें क्रॉस लाइन चाहिए होती है 45 डिग्री पर, तो इसे वहां पर यूज किया जाता है। इसके बाद आता है रिड्यूसर एल्बो। इसका यूज वहां पर होता है जहां पर आपको पाइप की लाइन यानी कि डाया ऑफ पाइप चेंज करना होता है 90 डिग्री में, तो वहां पर हम रिड्यूसर एल्बो का यूज करते हैं। जैसे कि आपको 1 इंच की लाइन को हाफ इंच या पौन इंच यानी कि जिसको 3/4 इंच हम कहते हैं उसमें चेंज करनी हो तो आप रिड्यूसर एल्बो का यूज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं टी की। तो दोस्तों, अगर आपकी लाइन में कोई आपको एक्स्ट्रा पॉइंट निकालना होता है तो उस जगह पर हम टी पॉइंट देते हैं। उसके बाद बात करते हैं सॉकेट की। अगर आपको सेम डाया के पाइप को आगे बढ़ाना होता है तो वहां पर हम सॉकेट का यूज करते हैं। यानी अगर आपकी कोई 10 फीट की पाइपलाइन के आगे आपको 5 फीट की लाइन और भी आगे जोड़नी है तो वहां पर हम सॉकेट लगा के आगे हम 5 फीट की पाइप जो है वो आगे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एमटी और एफटी की, जिसे हम मेल थ्रेड सॉकेट और फीमेल थ्रेड सॉकेट कहते हैं। इन दोनों का यह काम होता है कि अगर हमें कोई अलग मटेरियल या साइज के पाइप को कनेक्ट करना होता है तो हम एमटी और एफटी का यूज करते हैं। जैसे कि यूपीवीसी लाइन को सीपीवीसी लाइन में या पीपीएल लाइन में कनेक्ट करना होता है तो इसके लिए हम मेल थ्रेड सॉकेट और फीमेल थ्रेड सॉकेट का यूज करते हैं। और अगर हम बात करें इसे आप कैसे पहचान सकते हो, तो एमटी में बाहर के साइड थ्रेड होते हैं और एफटी में अंदर के साइड थ्रेड होते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रास एल्बो। इसका काम यह होता है कि जहां पर हम लोगों को टैप लगाना होता है यानी कि नल लगाना होता है वहां पर हम ब्रास एल्बो का यूज करते हैं। कोई भी पॉइंट बनाने के लिए हमें ब्रास एल्बो की जरूरत पड़ती है। इसके अलग अलग साइजेस होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम टैप लगाने के लिए 3/4 इंच बाय हाफ इंच का यूज करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्रास टी की। इसको वहां यूज करते हैं जहां पर आपकी सेम लाइन जा रही है और उसी लाइन में ही आपको टैप लगाना होता है, तो वहां पर हम ब्रास टी का यूज करते हैं। इसका भी साइज पौन इंची बाय हाफ इंची होता है। हाफ इंची इसका ब्रास थ्रेड है और पौन इंची यानी कि 3/4 इंच इसके पाइप की थिकनेस होती है। अब नेक्स्ट आता है यूनियन। इसका काम होता है कि ये दो पाइप को एक साथ जोड़ता है। लेकिन सॉकेट से भी हम दो पाइप को जोड़ सकते हैं, लेकिन सॉकेट खुल नहीं पाता अगर हमें पाइप की लाइन में कुछ चेंजेस करना होता है और वहां पर सॉकेट लगा हो तो हमें काटना पड़ता है सॉकेट को। वहीं अगर हमारा यूनियन है तो यूनियन को हम खोल सकते हैं और पाइप को चेंज कर सकते हैं, और इसे हम ज्यादातर पानी की टंकी में यूज करते हैं और मोटर में भी यूज किया जाता है, ताकि अगर मोटर में कुछ प्रॉब्लम हो तो यूनियन को खोलकर मोटर को अलग कर सके, और वहीं अगर टंकी में कुछ प्रॉब्लम हो तो यूनियन को खोलकर टंकी को हम अलग कर सके। उसके बाद आता है बॉल वॉल्व। इसका यूज ज्यादातर टंकी के पास में ही किया जाता है। अगर आपको लीकेज वगैरह की वजह से पाइप चेंज करना है तो आप मेन लाइन वाटर सप्लाई को बॉल वॉल्व की मदद से वाटर सप्लाई को बंद या चालू कर सकते हो और आपका जो पाइप है उसको आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है रिड्यूसर। इसका यूज वहां होता है जहां पर आपको पाइप की डाया में चेंजेस करना होता है। जैसे कि आपको एक साइड 1 इंच की पाइप देनी है और दूसरे साइड पौन इंच यानी कि 3/4 इंच की पाइप देना है, तो वहां पर हम रिड्यूसर का यूज करके हम इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिड्यूसर टी। इसका यूज वहां होता है जहां पर आपकी 1 इंच की लाइन जा रही है और आपको एक और एक्स्ट्रा पॉइंट निकालना हो, हाफ इंची या पौन इंची का निकालना हो, तो वहां पर हम रिड्यूसर टी का यूज करके हम इस तरह से कर सकते हैं।
उसके बाद होता है एंड प्लग। इसका यूज वहां होता है जहां पर ब्रास एल्बो या ब्रास टी लगा होता है, यानी जहां पर हम टैप लगाने वाले हैं और वहां पर पानी को टेम्परेरी रोकने के लिए या पाइपलाइन चेक करने के लिए हमें एंड प्लग का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है एंड कैप। ये वहां पर यूज होता है जहां पर आपका पाइप एक्स्ट्रा निकला होता है और वहां पर आपको किसी भी तरह की जो पाइपलाइन है वो एक्सटेंड नहीं करनी, वहां पर आपकी पाइपलाइन खत्म हो रही है तो उस जगह पर हम एंड कैप लगा देते हैं और उस जगह को हम पैक कर देते हैं। और एक लास्ट में हमारा वॉल मिक्सचर भी यूज होता है, जिसे हम 2-in-1 सिस्टम भी कह सकते हैं, जो कोल्ड एंड हॉट वाटर के लिए और टैप के साथ साथ ओवरहेड शावर के लिए भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्लम्बिंग फिटिंग की बात। अब बात करते हैं कि आपको मिनिमम कितने और कहां पर प्लम्बिंग पॉइंट्स देने हैं। और अगर आपको यह भी जानना है कि आपकी प्लम्बिंग में कौन से पाइप कहां पर यूज करना है, तो उसके लिए हमने आपके लिए पहले ही एक अलग डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है, जैसे कि आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, और उसी के साथ उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि आपको पता हो जाएगा कि आपकी प्लम्बिंग में कितने तरह के पाइप होते हैं और उन्हें कहां पर यूज करना है और उन पाइप में से आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा। तो आप जाए डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके घर के लिए आपको कौन सा पाइप देना है। तो चलते हैं प्लम्बिंग पॉइंट्स की तरफ। तो हमेशा आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आपको फ्रेश वाटर के लिए, यानी जिसमें आपका वॉश बेसिन का पानी, शावर का पानी या और भी तरह के टैप में जो पानी आते हैं, इन सभी के लिए आपको CPVC के पाइप का ही यूज करना है, 4 kg से 6 kg तक का। और टॉयलेट इनलेट के मेन पाइप का साइज मिनिमम 1/4 इंच यानी 20 mm का तो होना ही चाहिए, और ब्रांच पाइप का साइज ½ इंची यानी कि ½ इंची यानी कि 12 mm का तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं मिनिमम पॉइंट्स देने की। तो अगर आप सेपरेट बाथरूम बना रहे हैं तो उसमें आपको 2 इनलेट और 4 आउटलेट तो होते ही है, जैसे शावर के लिए 2 पॉइंट, एक इनलेट का और एक आउटलेट का, 2 पॉइंट टैप के, एक फ्रेश वाटर के लिए और एक नॉर्मल पानी के टंकी के लिए, और 2 पॉइंट गीजर के तो देने ही होंगे, एक इनलेट का और एक आउटलेट का। तो बाथरूम में 2 इनलेट और 4 आउटलेट यानी मिनिमम आपको 6 पॉइंट तो रखने ही होंगे। अब नेक्स्ट आता है टॉयलेट की बात करते हैं। इसमें आपको 3 इनलेट और 3 आउटलेट पॉइंट तो देने होंगे। इसमें एक इनलेट पॉइंट कमोड सिस्टम के लिए, 2 पॉइंट हेल्थ फॉसेट के लिए, यानी कि एक इनलेट रहेगा और उसमें एक आउटलेट रहेगा, उन 2 पॉइंट में से एक टैप का पॉइंट आप कमोड के पास भी दे सकते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर आपको इंडियन टॉयलेट सीट भी लगवा रहे हैं तो आपके 2 पॉइंट हेल्थ फॉसेट के कम हो जाएंगे और ये एक टैप आपका पॉइंट काम में आ जाएगा। और 2 पॉइंट देने होंगे वॉश बेसिन के, एक इनलेट का और एक आउटलेट का। तो टॉयलेट में आपको टोटल 6 पॉइंट रहेंगे, यानी कि 6 पॉइंट आपको देने होंगे, 3 इनलेट के और 2 आउटलेट के। और अगर आप अटैच्ड टॉयलेट या बाथरूम दोनों साथ में बना रहे हैं तो आपको टोटल 12 पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि इसके डबल हो जाएंगे, 5 इनलेट के और 7 आउटलेट के। बाकी आप ज्यादा भी रख सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन मैं यहां पर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहा हूं कि इससे कम आपको नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह से और भी ज्यादा डिटेल में जानना है प्लम्बिंग या किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो आप हमसे लाइव सेशन में भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा रेनफोर्स एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, जिसमें हम आपको लाइव सेशन देने वाले हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, चाहे वो बिल्डिंग हो, रोड हो, ब्रिज हो या ओवरहेड टैंक हो। तो अगर आप हमसे इनकी ड्राइंग रीडिंग, क्वांटिटी सर्वेइंग, बिलिंग, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी प्लम्बिंग से रिलेटेड। और आप कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन हो प्लम्बिंग से रिलेटेड तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।